है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कितने टाइप से होता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का जेनेसिस करना यानी फॉर्मेशन करना। तो हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का जेनेसिस हो रहा हो, फॉर्मेशन हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन एक्चुअल में होता कैसे है, कहां से होता है, कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर बना देता है, हम उसकी बात करेंगे। तो हमें इतना पता होगा कि फ्लावर में जो मेल पार्ट है जिसे हम लोग स्टामेन या एंड्रोसियम कह रहे थे, उस स्टामेन या एंड्रोसियम का हम लोग देखे थे 3 पार्ट में डिवाइड था। इमेज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग देखते थे कि जो मेल पार्ट था वह कुछ इस तरह के हमने पार्ट को देखा था कि फ्लावर में इस तरह का पार्ट हुआ करता था, और ये एंथर का पार्ट कुछ इस वाले पार्ट को हम बोलते थे एंथर। क्योंकि यहाँ पे एंथर जो था वो बाइलोब था, तो ये इसे 2 लोब मिलता था हमें। ये कुछ पार्ट था जिसे हम लोग कह रहे थे फिलामेंट्स। उम्मीद है सब लोग को ये चीजें आ रही हो, हम लोग कुछ बेसिक चीजें सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये पिछले वीडियो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये जाकर के पार्ट सेकेंड में देख सकते हैं हम लोग। तो ये पार्ट था जिसे हम लोग कह रहे थे स्टामेन। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टामेन या एंडोसियम कह रहे थे। अब अगर इसके अंदर का स्ट्रक्चर याद हो तो जब हम इसको कट किए थे, इस एंथर को जब कट किए थे, तो हमें कुछ इस तरह की सैग लाइक स्ट्रक्चर मिली थी। शायद ऐसा मिला था हमें, अगर याद आ रहा हो किसी को। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में मिले थे, और इसके अंदर भी हमें कुछ सैग जैसे स्ट्रक्चर मिले थे, और ये सैग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने थीका कहा था। और ये रहा, इस तरह से हम बना सकते हैं इस पार्ट को समझने के लिए। और इसी में के अंदर क्या था, इसी के अंदर ये जो लेयर था वो 4 लेयर में डिवाइड था। हमें याद होगा, हम जान लो जो 4 लेयर में डिवाइड था। आउटर वाले लेयर को हम लोग कह रहे थे एपिडर्मिस, आउटर वाले लेयर को हम लोग कह रहे थे एपिडर्मिस। उसके अंदर वाले लेयर को हम लोग कह रहे थे एंडोथीसियम, और उसके अंदर भी जो था जिसे हम लोग मिडिल लेयर कह रहे थे, और सबसे अंदर जो था और उसे हम लोग कह रहे थे टपेटम। तो टपेटम का ही एपिडर्मल सेल कुछ मॉडिफाई करके एमएमसी सेल, इसी के अंदर कुछ सेल भर जाते हैं जिसे हम लोग कह रहे थे कि पीएमसी सेल, या इसी को एक्ट करने लगता था वही सेल जिसको हम कहते थे, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाने में हेल्प करता था, उसी को हम लोग कहते थे पॉलिन मदर सेल यानी पीएमसी, या उसी को कहते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी। तो ये स्ट्रक्चर हुआ करते थे। क्योंकि ये माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद थे, एक सैक था, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते थे। सैक लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो ये इतनी चीजें थी। और अगर हम एक माइक्रोस्पोर, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को जिसे हम कह रहे हैं ये एमएमसी है, या इसी को हम कह रहे हैं पीएमसी है, यही एमएमसी यही पीएमसी जो था यही करता था मियोसिस, यही करता था मियोसिस। और मियोसिस करके 4, एक सेल है तो 4 टेट्राहेड्रस बनाता था, या 4 पॉलिन ग्रेन बनाता था, इसीलिए तो इसे हम लोग पॉलिन मदर सेल भी कहते हैं। तो ये था। लेकिन ये मियोसिस करके कैसे कर सकता है, क्या हर बार ये सेम तरह से मियोसिस करेगा या डिफरेंट तरह से भी होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चूंकि इसकी पोलैरिटी हमें याद होगी कि एमएमसी और या पीएमसी की जो पोलैरिटी थे वो 2n हुआ करती थी। तो इस एमएमसी या पीएमसी में मियोसिस के दौरान, मियोसिस के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर कहते थे। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर क्या है, तो कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहा है। लेकिन ये भी याद रखना है किससे बन रहा है, एमएमसी से। कैसे बन रहा है, मियोसिस करके। तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी, या इसी को पीएमसी कहते हैं, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का जनरेशन हो रहा हो, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा हो एमएमसी के मियोसिस से, उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अगली बार हम लोग अब इसके बाद समझते हैं कि माइक्रोस्पोर में जो मियोसिस हो रहा है या पूरी प्रोसेस जो हो रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, क्या ये सेम तरह का होगा या कितने टाइप का होगा। तो हमें यहाँ केवल 2 टाइप का पढ़ने हैं, देखते हैं दोनों टाइप कौन कौन से हैं। तो दोनों जो टाइप है, जो यहाँ हम कहें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो रही है, ये 2 तरह से होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा वह 2 टाइप से होगा। कौन कौन से टाइप हैं इस चीज को समझेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये 2 तरह का होगा। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो है वह 2 तरह से होगा, 2 तरह से हमें पढ़नी है। कौन कौन सी है इस चीज को देखते हैं। 2 तरीके से क्या है, एक को हम बोलते हैं सक्सेसिव टाइप, एक को हम कहेंगे सक्सेसिव टाइप, और एक जो है जिसे एक को हम कह रहे हैं सक्सेसिव टाइप और एक को कहते हैं साइमल्टेनियस टाइप। तो ये 2 तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। पहले को हम लोग कह रहे हैं सक्सेसिव टाइप और दूसरे को कह रहे हैं साइमल्टेनियस टाइप। क्या होती है दोनों टाइप में, इस चीज को देखेंगे। जो सक्सेसिव टाइप की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको समझ लेते हैं कि ये एमएमसी सेल है, ये जो सेल है ये एमएमसी सेल है जिसकी पोलैरिटी 2n है। ये क्या करता है, पहली बार करता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट किया, ये जो सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2 इसके न्यूक्लियस जो है, ये है न्यूक्लियस, और इसकी न्यूक्लियस जो है, जैसे कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस का डिवीजन किया, ये 2 न्यूक्लियस बन गया। और चूंकि यहाँ पे अभी भी जो दोनों न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म दोनों का कॉमन है, सेम। फिर ये करता है कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत करेगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस जैसे ही फर्स्ट किया, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसके बीच में एक और सेल बन गया। अब 2 सेल में ये बन गया और दोनों न्यूक्लियस अलग हो गए, दोनों का साइटोप्लाज्म अलग हो गया। फिर इसके बाद फिर से ये करता है कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, फिर से एक बार और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड करेगा तो ये सेल फिर से इसकी, चूंकि 2 सेल थे तो एक न्यूक्लियस फिर से 2 न्यूक्लियस बना लिया, इस तरह का कंडीशन हमें मिला। फिर तुरंत ये फॉलो करेगा, तुरंत क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करने लगेगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड करेगा। साइटोकाइनेसिस सेकेंड किया तो फिर ये इसने बना लिया कुछ इस तरह का, ये 4 सेल डिवाइड हो गए। और ये जो चारों सेल बने हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, चारों सेल जो है वह कुछ इस तरह से बने हैं और अलग डिवाइड हो जाएंगे। एक कैलोज का बना हुआ एक लेयर होता है, कैलोज का स्ट्रक्चर, जो जिसकी वजह से ये चारों अलग हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को, चूंकि चारों पॉलन ग्रेन एक ही स्ट्रक्चर में अरेंज है, कैलोज के वॉल में बंद है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राएड। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेट्राएड। अभी ये पॉलन ग्रेन नहीं बना है, अभी इसी के अंदर माइक्रोस्पोर पड़ा हुआ है। जब ये फटेगा, बाहर रिलीज होगा तो पॉलन ग्रेन बनेगा। ये अभी इसको बोलते हैं टेट्राएड, चूंकि यहाँ पे 2 है इसलिए इसको डाइएड या बाइएड कहते हैं। इसको बोलेंगे डाइएड, इसको बोलेंगे टेट्राएड। तो हुआ क्या एक्चुअल में, यहां से अगर देखा जाए यहां सब, तो एक प्रोसेस हुआ है जिसको हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस हुआ है, ये हुआ मियोसिस सेकेंड। एक बार केवल मियोसिस हुआ है, 2 स्टेप में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो ये एक बार मियोसिस किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम कह रहे थे टेट्राएड। और अगर इस तरह का डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर या पीएमसी में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो इस तरह के डिवीजन को, इस तरह से टाइप को, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मोनोकॉट के प्लांट में ज्यादातर जो सक्सेसिव टाइप का डिवीजन है
ये पाया जाता है मोनोकॉट के प्लांट में, तो ये है मोनोकॉट का प्लांट हो गया। या इसी को हम लोग इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप, इसी को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल डिवीजन या आइसोबाइलेटरल टाइप। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों, आइसो मतलब सेम, आइसोबाइलेटरल टाइप बोलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि साइमल्टेनियस टाइप क्या होती है। तो साइमल्टेनियस टाइप क्या है, इस चीज को समझते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं साइमल्टेनियस टाइप का क्या होता है। तो दूसरा देखेंगे साइमल्टेनियस में, यानी जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक बार कैरियोकाइनेसिस फिर यानी सीक्वेंशियल सेल डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो इसे बोलेंगे सक्सेसिव टाइप। और दूसरा जो टाइप है जिसे हम कह रहे हैं साइमल्टेनियस टाइप। अब ये साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो पीएमसी है या एमएमसी है ये कुछ इस तरह से डिवीजन करेगी। पहले करेगा ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस करेगा तो ये इस जो सेल है डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेगा और दोनों की साइटोप्लाज्म कॉमन है। उस वाले में कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस किया, लेकिन यहां पे कैरियोकाइनेसिस करने के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, फिर से तुरंत यहीं पे कैरियोकाइनेसिस सेकंड करेगा, यानी केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एक बार न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर से दो से चार बनेंगे, तो कुछ इस तरह से डिवीजन करेगा। एक से दो बने तो दो से चार बनेंगे, और कुछ इस तरह से इसमें जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियस का, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। एक न्यूक्लियस इधर, एक इधर और एक इस टाइप का, और एक पीछे है, इस तरह का अरेंजमेंट है, यानी तीन दिख रहे हैं और एक इसके पीछे साइड में है, तो इस तरह से अरेंज होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी बना टेट्राहेड और वहां भी टेट्राहेड बना था, यहां भी टेट्राहेड बना, लेकिन डिवीजन थोड़ा सा यहां डिफरेंट हो गया। पहले क्या किया, यहां से पहले कुछ इस तरह से बनेगा, अभी साइटोकाइन नहीं, अभी कैरियोकाइनेसिस किया तो तीन न्यूक्लियस बनाया, एक न्यूक्लियस पीछे है, चार न्यूक्लियस बनाया, एक न्यूक्लियस पीछे है, तो तीन दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा हमें। जब ये कैरियोकाइनेसिस करेगा तो फिर से क्या किया, ये साइटोकाइनेसिस किया होगा, फिर से साइटोकाइनेसिस एक बार किया, तब जाकर के ये स्ट्रक्चर हमें मिला होगा कुछ इस तरह का, इस तरह का टेट्राहेड मिला होगा। इसे भी टेट्राहेड ही हम लोग कहेंगे, चारों रेंज है, लेकिन दोनों की प्रोसेस में जो है वो डिफरेंस है। जो सक्सेसिव टाइप का था, एक बार कैरियोकाइनेसिस किया तो फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियो फिर साइटोसिस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस किया, फिर साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं किया, तुरंत फिर कैरियोकाइनेसिस किया, यानी एक से दो न्यूक्लियस बनाया, फिर दो से चार न्यूक्लियस बनाया, फिर जाके साइटोकाइनेसिस किया और फिर जाके टेट्राहेड्स बनाया। तो इस तरह के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप, इसको बोलेंगे साइमल्टेनियस टाइप। तो ये दो तरह के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी, और ये जो ज्यादातर पाया जाता है ये पाया जाता है डाइकॉट के प्लांट में, ये ज्यादातर पाया जाएगा डाइकॉट के प्लांट में। जो सक्सेसिव टाइप का था वो पाया जाता था ज्यादा मोनोकॉट के प्लांट में, और ये ज्यादातर पाया जाएगा डाइकॉट के प्लांट में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो काफी इंपॉर्टेंट था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नेक्स्ट या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।